सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह आज 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। सुबह की बात अच्छी कर लें, दिन अच्छा निकल जाता है। और आज अब बात करें हम 3 दिन, 3 तीर्थंकर और 6 कल्याणक, 3 जन्म कल्याणक, 3 तप कल्याणक। वैसे को बता दें 24 में से 20 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म होता है ना, उसी दिन तप होता है। यानी जन्म तप एक ही दिन होता है। 20 तीर्थंकर ऐसे ही तीर्थंकरों का अब आ रहा है जन्म तप कल्याणक। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी का और 15वें तीर्थंकर हमारे धर्मनाथ जी का। तो सबसे पहले कल आ रहा है हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक। अयोध्या में हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ, उसके 50 लाख करोड़ सागर बाद आप आका अच्युतेंद्र स्वर्ग से आयु पूर्ण करके आप महारानी विजय सेना जी के गर्भ में आए। आपका जन्म हुआ, वह दिन था माघ शुक्ल दशमी, जो कल है 11 फरवरी को। विजय सेना जी के गर्भ से जन्म होता है और आपका कद होता है पता है 2700 फुट ऊंचा, और आयु थी 72 लाख वर्ष पूर्व। समझ गए ना आप। और रंग था तपे सोने जैसा। 18 लाख वर्ष पूर्व आप कुमार काल में रहा, फिर राजपाट संभालने लगे और एक दिन देखा कि किस तरीके से थे बिजली आसमान से चमकती है और तमक तमक के एक क्षण में नष्ट हो जाती है। बस इसी तरह संसार है कि एक क्षण में आया है, दूसरे क्षण चला जाएगा। जो खाली हाथ था खाली हाथ रह जाएगा। बस वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। चल देते हैं साहित्य वन में तप के लिए, और वह दिन भी होता है वही सेम माघ शुक्ल दशमी का जन्म। उस दिन तब सायंकाल का समय था। पंचमुष्टि केश रोज करते हैं और तप के लिए कायस्वर मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। आपको देखा देखी आपके साथ चल रहे 1000 राजा भी आपकी तरह तप धारण कर लेते हैं। 12 वर्ष तप करने के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर 13 फरवरी एक दिन छोड़ के हमारी आ जाएगी तिथि द्वादशी, और तब हमारा आ रहा है चौथे भगवान अभिनंदन भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक। आप भी अयोध्या में जन्म होते हैं। यानी हमारे संभवनाथ जी तीर्थंकर के बाद 9 लाख करोड़ सागर जब उनके बीत जाते हैं, तब आपका अयोध्या में माता सिद्धार्था देवी के गर्भ से जन्म होता है। आपका कद होता है 2100 फुट ऊंचा और आयु होती है 50 लाख वर्ष पूर्व की तपे सोने जैसी काया होती है। देखते ही आदमी मदमस्त हो, देखते ही आनंदित हो जाता है ऐसे शरीर देखकर। आपका 12.5 लाख वर्ष का आपका कुमार काल होता है और फिर 36.5 लाख वर्ष आप राजपाट करते हैं। एक दिन आपकी आंखों के सामने गंधर्व नगर का नाश होने लगता है। बस उसे देखते ही आपको संसार से वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। अब नहीं करना है संसार में, सब कुछ त्यागना है और चल देते हैं पूर्वान काल में। वह दिन भी होता है उसी प्रकार से माघ शुक्ल द्वादशी का, यानी वही तारीख होती है पूर्वान काल में। आप पहुंच जाते हैं उग्रवन में। कायोस्वर की मुद्रा बैठने पहले आप पंचमुष्टि केश नोच करके सारे बाल घास की तरह उखाड़ देते हैं। आपको देखा देखी 1000 राजा और कहते हैं जब ये चल दिए इस रास्ते पर हम भी चलते हैं, और वह भी आपके साथ तप के लिए धारण कर लेते हैं। 18 वर्ष करोड़ तप के बाद 18 वर्ष कठोर तप आप करते हैं, तब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। अच्छी बात। जन्म और तप कल्याणक हमारे चौथे भगवान का। और फिर अगला दिन है 14 फरवरी माघ शुक्ल त्रयोदशी का। जी हाँ, तीर्थंकरों का जन्म होता है, सिलसिला चलता है। कहते हैं बीच बीच में धर्म विच्छेद हो रहा था। 4 सागर बीत चुके थे। हमारे 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी को मोक्ष गए और उसके बाद जन्म होता है। सर्वार्थ सिद्धि विमान से आते हैं इस धरा पर रत्नपुरी नगरी में। तपे हुए सोने के रन के समान काया होती है आपकी। 270 फुट ऊंचा कद होता है और आयु होती है 10 लाख वर्ष की। ये थे हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी। पहले 2.5 लाख वर्ष का कुमार काल बचपन निकल जाता है और फिर 5 लाख वर्ष आप राजपाट करते हैं। एक दिन बिजली का नाश देखते हैं महल के ऊपर से। बस क्षण के अंदर क्या थे और क्षण में क्या हो जाते हैं, तब के लिए वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। पहुंच जाते हैं शालीवन के अंदर, और शालीवन के अंदर आके आप अपराह्न काल का समय था। पालकी से उतरते हैं, पंचमुष्टि केश रोज करते हैं, ओम नमो सिद्धेभ्य करते करते आप कायोस्वर मुर्गा में खड़े होकर तप के लिए तैयार हो जाते हैं और तप को शुरू करते हैं। तो 1000 राजा स्वाद आते हैं, वह भी आपकी तरह पेंच मुश्किल करके केश रोज करते हैं और तप धारण कर लेते हैं। 3 दिन आ रहे हैं हमारे दशमी, द्वादशी और त्रयोदशी। 3 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान और धर्मनाथ भगवान, इनके जन्म और तप कल्याण की जय जय जय।